आपने कभी सोचा है कि यूरोप का एक नाविक कैसे भारत की अद्भुत धरती पर पहुंच गया? आज हम बात करेंगे उस महान खोज की जिसने इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय छोड़ा है। वास्को डी गामा एक खोजी नाविक थे। उनका जन्म 1460 ईस्वी में पुर्तगाल में हुआ था। वो दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका के चक्कर लगाकर भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा का बचपन साइनेज नामक एक कस्बे में बीता था, जो कि एक समुद्र तट के बगल में स्थित था। उनके पिता को राजशाही द्वारा लाइट की उपाधि भी मिली हुई थी, पर वे एक खोजी नाविक थे। वास्को डी गामा भी आगे चलकर अपने पिता के ही व्यवसाय को चुन लिए थे और वे भी समुद्र की गहराइयों में यात्रा में जाने वाले नावों का काम संभालने लगे थे। बताया जाता है कि भारत के मसाले यूरोप में काफी ज्यादा मशहूर थे, लेकिन भारत तक जाने वाले रास्ते के बारे में जिन लोगों को पता था वो जमीन के रास्ते जाते थे, जो राजनीतिक मुश्किलों से भरे होने के साथ साथ काफी खर्चीला और खतरनाक भी हुआ करता था। पुर्तगाल के राजा का विचार था कि वो समुद्र के बदौलत जाने वाले रास्ते में ही किसी रास्ते का पता लगा ले तो वो यूरोप में मसाले बेचकर बहुत अधिक अमीर हो सकते हैं, और समुद्र के जरिए भारत जाने की सोच किसी अन्य पुर्तगाली बार्टोलोमियो डियाज द्वारा दिया गया था। उन्होंने ही कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी, जो अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है, जो समुद्र के तट पर बसा हुआ एक स्थान है। माना जाता था कि वहां से पूर्व की ओर जाने वाले जहाज से भारत पहुंच सकते हैं। राजा के द्वारा वास्को डी गामा को कैप ऑफ गुड होप से भारत जाने वाले रास्ते की खोज करने को कहा गया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि व्यापार के नए मौके अगर हाथ आए तो उनके बारे में भी खोज की जाए, और वास्को डी गामा 8 जुलाई 1497 को 4 समुद्री जहाजों और 170 आदमियों के साथ पुर्तगाल से रवाना हो गए। सबसे पहले वो दक्षिण की ओर कैप ऑफ गुड होप की तरफ गए और 22 नवंबर को वहां पहुंच गए। फिर उसके बाद अफ्रीका के तट के साथ साथ उत्तर की ओर बढ़ गए और रास्ते में व्यापारिक बंदरगाहों पर अपनी नजर पैनी करते गए। 14 अप्रैल 1498 को मालदीव बंदरगाह पर पहुंचने पर उन्हें वहां एक स्थानीय नाविक से भारत की ओर जाने वाले दिशा का पता चला। उसके बाद मानसून हवाओं की सहायता से वास्को डी गामा की नाव भारत की ओर बढ़ते गए और 20 मई 1498 को भारत में केरल राज्य के कालीकट नामक स्थान पर जा पहुंचे और वहीं से भारत पर उन्होंने पहले अपने कदम रखे। कालीकट का दूसरा नाम कॉपीकट भी है, और इस तरह से वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में लगभग 10 महीने का समय लग गया। कालीकट पहुंचने के बाद वास्को डी गामा और उसके ग्रुप की वहां पे एक स्थानीय राजा से मुलाकात हुई। वास्को डी गामा ने बड़ी सहूलियत और चालाकी से राजा से व्यापारिक मुद्दे पर बात भी करना चाहा, लेकिन उनके मुस्लिम दरबारियों ने उनसे एक भी अच्छा व्यवहार नहीं किया और उनके काम में भी अड़चन डालने की कोशिश की, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वे पुर्तगाली ईसाई हुआ करते थे। और फिर अगस्त 1498 को वास्को डी गामा ने अपने देश का रास्ता पकड़ लिया, पर वापस जाने के बीच में मानसून अच्छी नहीं होने के वजह से रास्ता बहुत तकलीफ दे रहा और उनके दल के आधे से अधिक व्यक्ति बीमारी और कमी की वजह से मारे गए। पर वास्को डी गामा जैसे भी करके अपने देश पुर्तगाल पहुंच ही गए, और पुर्तगाल पहुंचते ही उनकी भारी स्वागत की गई, क्योंकि उन्हें जिस काम के लिए भेजा गया था वह काम उन्होंने पूरा कर दिया था। इसके बाद वास्को डी गामा को भारत जाने का 2 बार और मौका मिला, और इस बार भारत जाने वाले समुद्री जहाजों का मुखिया बनाकर भेजा गया था। उनकी इन यात्राओं में भारत का पुर्तगाली से व्यापार बहुत अधिक बढ़ गया था, साथ ही साथ उनकी शक्ति भी काफी बढ़ गई थी। पर तीसरी बार भारत पहुंचने के बाद वास्को डी गामा मलेरिया की वजह से उनकी 23 दिसंबर 1524 को मृत्यु हो। अगर ये वास्को डी गामा का अद्भुत किस्सा पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इसी तरह के महत्वपूर्ण इतिहास से हमेशा जुड़े रहेंगे।